तो जी आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और गोल्ड के प्राइसेस के बारे में। और बहुत बाज़ार में हल्ला हो रखा है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। तो ये एक सरकार का समझ ले कि सोचा समझा चाल कि आइए आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो न्यूज़पेपर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये न्यूज़पेपर है आपका 25/6 यानी 25 जून का, यानी कि जस्ट बजट के एक महीने पहले का। ठीक है, सोने का भाव है 72,350 रुपये, 72,000 के करीब पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आज का रेट दिखाता हूँ गोल्ड का। ये है गोल्ड का 71,800, यानी कि इसको भी 72 राउंडली हम पकड़ लेते हैं। आज का डेट क्या है? 31 जुलाई, और वो कब था? 25 जून का था। बीच में एक 23-24 तारीख को 23-24 जुलाई को आया था बजट, निर्मला दीदी लेके आई। तो मैं यहाँ पे ये बात इसीलिए कर रहा हूँ कि गोल घूम के गोल्ड का रेट वहीं पे आ गया 72,000 के करीब, है ना। अब लोग सोच रहे हैं कि 4,000 सोना गिर गया, न्यूज़ में आ गया कि 4,000 सोना का भाव गिर गया। जी हाँ, बिल्कुल गिर गया है 4,000, क्योंकि सोने का भाव बीच में 1-2 दिन के लिए, यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा तो सरकार ने यहाँ पे खेल खेला क्या, 1-2 दिन के लिए सोने का भाव करा दिया 76,000। देखिए ये वाला पार्ट पे ग्राफ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है 76,400, मैंने 76,500 का 18 जुलाई को भाव कर दिया था सरकार ने। और उसके बाद फिर धपाक से गिरा दिया, 70,000 के करीब आ गया, और फिर 72,000 के करीब सोने का भाव चला गया। यानी कि जहाँ से शुरू किया था अप्रैल में 72,000 के करीब, अप्रैल मई जून में, वही 72,000 के करीब सोना फिर से पहुँच गया है। और लोगों को लग रहा है कि सोना का भाव बहुत गिरा है, बहुत गिरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक सवाल मैंने गूगल से और पूछी कि भाई अब तो सब कुछ गूगल से ही पूछते हैं, तो मैंने भी एक सवाल पूछा कि गूगल जी बताओ कि सोने का भाव खरीदने का, सोने सबसे अच्छा महीना कब होता है? तो गूगल का सवाल का जवाब है मार्च का महीना। और हिंदू लोग के हिसाब से सावन भादो मतलब अगस्त, रक्षाबंधन के टाइम और रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि उस समय लगन वगन नहीं होता हिंदू के हिसाब से। और गूगल के हिसाब से भाई ये है। अब मतलब आप लोग अब मैं पर्सनल थोड़ा सा अपना ही बताता हूँ। सावन भादो का हिसाब थोड़ा सा डगमगा गया है। पुराना समय में होता था कि लगन वगन नहीं है तो सोने का भाव कम करके बेचते हैं सोनार लोग, लेकिन अब सोनार भाई बंधु के हाथ में नहीं है। सोना का रेट है अब बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग तय करते हैं। तो बड़े बड़े लोगों का जो फैक्टर होता है ना, कभी कभी आप लोग देख रहे हो रसिया वार हो गया तो रसिया यूक्रेन वार के समय में सोना का रेट बहुत बढ़ गया था। एक समय में जब वो वाला हो रहा था, कौन सा महीना होता है, ईद वाला महीना जो होता है, उस समय भी सऊदी अरेबिया में काम थोड़ा कम हो रहा था, तो वो भी एक फैक्टर था कि सोने का रेट उस समय बढ़ रहा था। ईद बोलते नहीं उसको, जो पूरा महीना, एक रमज़ान का महीना। हाँ, तो उस समय इस बार मैंने देखा कि रमज़ान के महीने में भी, क्योंकि सऊदी सारे मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ पे थोड़ा कम काम करते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ा रखते हैं, तो वहाँ पे इस कारण से इस बार मैंने देखा कि सोने का रेट थोड़ा सा वहाँ से अफेक्ट हुआ था। और बाकी फैक्टर्स है लोकल टैक्सेस, जो अभी हमारी सरकार टैक्सेस कम कर रही है, तो ये भी सोना का भाव थोड़ा कम बेसी में हेल्प करता है। लेकिन मेनली जो रीज़न है वो ग्लोबल, मतलब पूरा विश्व में कुछ जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं जो कि सोने का भाव को अप एंड डाउन रखती है, स्टेबल रखती है। अगर सब कुछ स्टेबल रहा, मतलब वॉर अगर नहीं हो रहा, कहीं लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं हो रहा है, तो सोने का भाव स्टेबल होता है। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो सोने का भाव थोड़ा सा, समझ रहे ना, डगमगाता है। और स्टॉक मार्केट से भी डिपेंड करता है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोने का भाव बढ़ता है, सोने का भाव बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है। मतलब पैसा तो है लोगों के पास, या तो स्टॉक मार्केट में लगा ले या फिर गोल्ड खरीद ले। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, ऐसा कोई एक फैक्टर नहीं है कि बस हमारे हिंदू वाले में ये है कि शादी नहीं हो रहा है, लगन नहीं है, सोने का भाव गिर जाएगा। यार ये थोड़ा सा लॉजिक अभी के युग में थोड़ा सा पुराना हो गया, तो इस पर आप लोग ध्यान देना, है ना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट। अगर वीडियो में कोई सवाल हो आप लोगों के मन में तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक